Good afternoon, beta. Very good afternoon. Am I audible? Hello. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. माइक चाहिए. मिल गई माइक भाई तुम लोग को. ओके जी. ठीक है. तो क्वेश्चंस आपने जो डाउट में दिए हैं वो ये कुछ टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 और 2 में कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को. इज इट ओके? यस सर. सर T1 और T2 में किसी को कोई डाउट नहीं है. एम आई राइट? यस सर. सर एक डाउट था सर. अरे भाई रिप्लाई करते जाओ. या मैं क्वेश्चन दिखाऊं? सर ये देखते जाओ क्वेश्चन में. ये तुम्हारा था. ये सब क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं है ना. ये T1 T2 था. तो लेट्स गो अहेड. T2 के बाद T3 एक्सरसाइज 2 में एब्सोल्युटली कोई डाउट नहीं है एज पर योर रिप्लाईज. T2 का क्वेश्चन 5. हाँ आयुष बोलो. आयुष क्या बोल रहे हो भाई, बताओ तो. मेरा ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ? ऐसा तो नहीं है यार. मेरा ऑडियो तो कनेक्टेड है. एम आई नॉट ऑडिबल? आ रही है सर. सर आवाज तो आ रही है. मैं ऑडियो चेक कर लेता हूँ एक बार. अभी आवाज आ रही है? आवाज तो पहले भी आ रही थी सर. ठीक है सर. आपकी आवाज तो आ रही है. आपको सुन रही है मेरी आवाज? सर आपकी आवाज आ रही है. ठीक है. तुम लोग की अभी आने लगी. अभी नहीं आ रही थी. यस सर. यस सर, मैं वही कह यस रहा था. सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. हाँ चलो अब बताओ. टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में एक क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया है मुझसे. और किसी ने कोई डाउट सेकंड एक्सरसाइज में नहीं पूछा है. क्वेश्चन नंबर 5. सर बस इसका क्वेश्चन दिखा दो. क्वेश्चन इसका प्रिंट आउट गलत आ रहा है मेरे को. अगर क्वेश्चन दिखा दो तो ऐसा करते हैं फिर एक एक क्वेश्चन में शो करते जाता हूँ. आप वहां से बता दो, वो ज़्यादा बेटर होगा फिर. सर हाँ 1 मिनट बेटा रुक जा. ये देखो. ये फर्स्ट सेकंड इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बोलो. हाँ सर. यहाँ तक ठीक है ना. फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई डाउट नहीं है. चलो तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट ये जो तुम्हारे फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, इसमें कोई डाउट है? हाँ सर. कोई डाउट नहीं है किसी को. बट क्वेश्चन सर नंबर. प्लीज. हाँ बोलो. सर एक मिनट क्वेश्चन 5 नोट डाउन कर लें प्लीज. वरना प्रिंट में सही नहीं आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 5. यस सर. ये अभी आपको सामने दिख रहा है. हाँ जी सर. तो इसमें है तो कुछ नहीं वैसे तो. अगर आप यहाँ से देखो तो फिफ्थ क्वेश्चन वैसे किसी ने पूछा भी था. ए के इज इक्वल टू साइन एक्स.
and bk is equal to cosine x and ck equal to tan x. And then you need to find this expression, the expression 1 upon ck plus ak over 1 plus bk is nothing but 1 upon ck is actually cot x plus ak, that is sin x, over 1 plus bk, 1 plus cos x. So if you write, it is cos x by sin x plus this is 1 minus cos x by sin x, है ना? And then denominator are same, therefore you add the numerator, it is 1 upon sin x, and sin x is ak, so it is 1 upon ak, and you got the answer. इतना सा इक्वेशन था, दैट्स इट. ये फिफ्थ क्वेश्चन था. इसके बाद बताओ आगे चलें, रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखते हैं. ये 6th 7th 8th, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. 6th 7th 8th 9th 10th में, या रादर 8th 9th 10th में कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? इधर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, I don't think there is any doubt. ठीक है जी. 14, 15, 16, 17, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है? नो सर. ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर के 20 तक कोई डाउट नहीं है? सिंपल कन्वर्जन है. अब किया है नहीं किया मुझे नहीं पता है. वैसे tan a की वैल्यू अगर आ गई तो आप सारे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो. सेकंड क्वाड्रेंट में a है और फिर वैल्यू पुट करके इवेलुएट करना. secant प्लस tan की वैल्यू p है तो tan चाहिए, कैसे निकलेगा? secant प्लस tan की वैल्यू p है और हाउ डू यू गेट tan थीटा? क्विक जल्दी से. सर secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन secant थीटा माइनस tan थीटा. तो सर उन दोनों को ऐड करके. करेक्ट करेक्ट. secant प्लस tan थीटा p है तो secant थीटा माइनस tan थीटा जो है वो 1/p हो जाएगा. और फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. p चाहिए, tan चाहिए मुझे, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो p माइनस 1/p विल बी इक्वल टू 2 tan थीटा, and therefore p square minus 1 upon 2p is equal to tan theta. That's it. तो ऐसे ही, ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं बहुत टफ है, कोई भी क्वेश्चन उतने टफ नहीं है, बट यस आपको थोड़ा सा टिकल करेंगे that whatever been discussed in the class they you just use them. इसके बाद बताओ 20th 21st 23rd अप टू 23rd कोई डाउट है? 20th से 23rd तक. 23rd तुम लोग क्लास में कर चुके हैं तो आई थिंक देयर इज नो डाउट. या है किसी का? नहीं है सर. इधर भी देख लो भाई. ये 24th ऑनवर्ड 24, 25, 26. Shall I go ahead? Sir 24. 24 देख लो. 24 क्या? इट इज कोसाइन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय, इसका cos है डिनोमिनेटर में, तो इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, पहले वाले टर्म को. cos by 1 minus sin can be written 1 plus sin by cos because cos square is 1 minus sin square x, and plus अगला वाला है 1 minus sin x by cos x,
and therefore the expression is cos x times, if you add both you will get 2 by cos x, so it is equal to 2. So wherever this expression is defined, that means whenever the cos x is not equal to 0, then this expression is constant and it is equal to 2. तो maximum value of this expression is, maximum बोलो minimum बोलो, क्योंकि constant है तो 2 ही होगा, है ना? Yes, sir. तो y max is equal to y min and it is equal to 2. That's it. 25, 26, 27. Shall I go ahead? Yes, sir. आगे Yes, ठीक है जी, ठीक है. 28, 29. 27, 28, 29. (32) तक कोई डाउट नहीं है. 28 क्वेश्चन बेसिकली ये साइन थीटा मॉड साइन थीटा बेटा, ये थोड़ा सा देख लेना. इट इज साइन थीटा इंटू मॉड साइन थीटा. वाई इज कॉस थीटा मॉड कॉस थीटा. थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो क्या सही है ये बताना है. तो आई थिंक 29 तक किसी को कोई डाउट नहीं है. किसी को भी है तो बोल दो, क्योंकि सुकृत ने तो बोल दिया कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं, अप टू 32. तो अप टू 32 मतलब ये पूरी एक्सरसाइज में कोई भी डाउट किसी को नहीं है यहाँ तक. 31 में कोई डाउट नहीं है. 30 वैसे 31 पिछला जो डाउट सेशन एक हुआ था उसमें डिस्कस भी हुआ था, कुछ बच्चों ने पूछा था. तो 32 तक कोई डाउट नहीं है. अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में. ये है आपका दिस इज टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3. इसमें क्वेश्चन पूछा गया 13 एंड 14, बट स्टिल देख लो ये अप टू 1 2 3 4, अप टू 4 तो कोई डाउट नहीं दिख रहा है आपको. कहाँ चला गया, एक सेकंड. हाँ जी, अप टू 4 तो कोई डाउट नहीं दिख रहा है, या है? tan 1 tan 2 log 10 log 10 log 10 है, तो ये तो क्लियर ही है, क्योंकि log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. फिर tan 1 से लेके tan 89 का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है. log 1 0 होता है. तो ये तो वर्बली है, 0 आंसर आएगा. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इज दैट ओके? Yes, sir. फर्स्ट 8 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? फिफ्थ हो गया. फिफ्थ हाँ जी सर. साइंस के 7 पाई बाई 8 जो है वो क्या किया इसमें, वैसे बताओ जरा. तो साइंस तो 7 पाई बाई 8 है, तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 8, तो वो हो गया साइंस स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा. हाँ जी सर. तो और ये वाला भी साइंस स्क्वायर पाई बाई, साइंस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो जाएगा. तो ये बेसिकली जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हाँ, ये 2 टाइम्स हो जाएगा. 2 टाइम्स साइंस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइंस स्क्वायर 3 पाई बाई 8. अब इसके बाद क्या करें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इसको लिख दिया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, वो 1 साइंस आ स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया. और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब बेसिकली अगर देखो तो इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 ना, 4 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8. तो एक्चुअली ये पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 है, तो अपने आप ये बन जाएगा क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 पहला रहेगा और दूसरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8.
और 2 टाइम्स तो है ही ये, तो योर आंसर इज 2। ठीक है जी। छठा, सातवां, आठवां? नहीं है सर। तो मेरे से 13th एंड 14th क्वेश्चन पूछा गया था, इधर भी एक बार देख लो। इधर तो कोई इश्यू नहीं किसी को? 9, 10, 11 में कोई डाउट किसी को? नहीं? नहीं है। गुड गुड। तो आ जाओ जी, यहाँ पर डाउट था। 12, 13, 14। 12 तो हो ही गया बेटा, अभी पिछली क्लास में हो ही गया था। cos 60 माइनस एक्स, ये cos 3x हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू cos 3x की 4 नहीं, cos 3x नहीं होगा, 1/4 ऑफ cos 3x हो जाएगा, इजंट इट? तो अब मैं 12th, 13, 14 डिस्कस कर रहा हूँ। 12th में क्लियर दिख रहा है y इज इक्वल टू cos x इंटू ये बन जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। So it is equal to cosine of x into cos square 60 is 1/4 minus 1 minus cos square x. So it is equal to cosine of x into minus 3/4 plus cos square x. That is equal to 1/4 of minus 3 cos x plus 4 cos cube x. So it is 1/4 of cosine 3x. And so it ranges its value from minus 1/4 to 1/4. And hence y minimum पूछा गया था तो it is minus 1/4 and y maximum भी अगर पूछा जाता तो 1/4, ये आंसर कर सकते हैं। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12। 12 के बाद 13 एंड 14। 13 एंड 14 डाउट था रिस्पेक्टिवली। 13 एंड 14 किसका था? मेहुल तुमने पूछा था? Yes, sir. 13th क्वेश्चन नहीं हुआ और 14th नहीं हुआ, ठीक है? तो लेट्स डिस्कस 13। वैसे अभी कल एक डाउट सेशन हुआ था कुछ बच्चों का, तो उसमें 13th उन्होंने पूछा था, मैं वो शेयर भी करना था आपको, भूल गया मैं। एनीवे देखो 13th क्वेश्चन क्या है। cos 5 थीटा की एक आइडेंटिटी है, ये लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? कोसाइन ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू a cos 5 थीटा cos to the power 5 theta plus b cos theta की पावर क्यूब प्लस c cosine theta प्लस d। ऑड पावर ऑफ cos इसमें लिखे हुए, इवन पावर cos के जो टर्म्स है वो नहीं है, राइट? अब बोल रहे हैं कि ए बी सी डी की वैल्यू निकालो, तो अप्रोच करने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि हम cos 5 थीटा को प्रॉपरली, मैं 3+2 करके कोशिश कर रहा था बट वहां से भी 3+2 करके करोगे तो भी हो जाएगा। तो तब क्यों नहीं हुआ? कोशिश किया तो हुआ क्यों नहीं, ये बताओ। अगर इसको आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? cos 3 थीटा cos 2 थीटा, 3+2 अगर करोगे तो, एंड माइनस साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा, यही लिखोगे ना आप? तो आपको एक्सप्रेशन cos 3 थीटा क्या आएगा? तो आएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos x cos थीटा, और cos 2 थीटा को लिख दो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर लिख दो साइन 2 थीटा हो जाएगा तुम्हारा 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा जो है उसको साइन 3 थीटा के साथ ले लो, तो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा होता है, बट एक साइन और मल्टीप्लाई कर दो उसमें, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो 4 साइन 4 थीटा, 4 साइन थीटा की पावर 4। एग्रीड और नॉट? yes sir. If you agree, then certainly this is going to give you cos की पावर 5 वाला टर्म यहाँ आएगा, देखना cos की पावर 5 टर्म हाईएस्ट, और जबकि यहाँ पर cos की पावर 5 टर्म है ना, तो ये cos में 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर कोएफिशिएंट को कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे चलो मैं लिखते जाता हूँ, तो 8 cos की पावर 5 थीटा cos थीटा की पावर 5 एंड
माइनस 4 cos क्यूब थीटा और माइनस 6 cos क्यूब थीटा, है ना? दोनों मिलके कितने हो जाएंगे बोलो? माइनस 10 cos क्यूब थीटा। यहां भी समझ में आ गया? ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया और एक टर्म आ गया प्लस 3 cos थीटा। अब जरा इसको देखते हैं, 3 sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin 4 थीटा। इसको थोड़ा अलग से सिंप्लीफाई कर लो, क्या होगा जी? 3 sin स्क्वायर थीटा मतलब क्या हुआ? 3 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 4 टाइम्स sin 4 थीटा मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। कितना आया बोलो? 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 टाइम्स व्हाट? 1 प्लस cos थीटा की पावर 4 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब इसी एक्सप्रेशन को फाइनली लिखो, तो 3 माइनस 4 तो माइनस 1, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? माइनस प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 5 cos स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं चलो। तो यहाँ पर आया 3 माइनस 4 इज माइनस 1 और प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा या माइनस प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos 4 थीटा। यही है, एक बार चेक कर लो, यही है ना? तो लिख दिया हमने माइनस 4 cos 4 थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 तो बेसिकली जो आंसर आया वो कुछ ऐसा आया, 8 cos थीटा की पावर 5 माइनस प्लस 5 cos थीटा की पावर 4 माइनस 10 cos क्यूब थीटा प्लस माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा की पावर cos स्क्वायर थीटा है सर वो 4, हाँ कौन सा जो 3 cos थीटा माइनस 4 cos की पावर 4 थीटा लिखा सर, स्क्वायर लिखा सर वो। एक मिनट मैंने एक जगह पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, समझ गया मैं क्या किया। यहाँ तक तो ठीक था ना? यहाँ तक तो सारा ठीक था। 3 cos थीटा तो सर सही है। इसके बाद वाला भी हटा दो इस वजह से, क्योंकि ये जो हमने सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन लिखा है ना, ये एक्सप्रेशन तो आ गया तुम्हारा, ये चीज उसको माइनस 2 cos थीटा से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो माइनस 2 cos थीटा तो आ गया तुम्हारा। अब आप लिखोगे तो आंसर सही आएगा क्या? ये आ गया तुम्हारा 8 cos थीटा की पावर 5 आया प्लस, तो 8 cos थीटा की पावर 5 और माइनस 10 cos थीटा का क्यूब माइनस 10 cos थीटा का क्यूब और प्लस 2 cos थीटा। चेक इट आउट, यहां तक सही है? यस सर, ये बता दें। हाँ, तो अब तुम्हारे पास जो आ रहा है ये एक्चुअली 16 cos थीटा की पावर 5 माइनस 20 cos थीटा क्यूब प्लस 5 cos थीटा आ गया। अगर आप इससे इसको कंपेयर करते हो तो दोनों cos थीटा में पॉलिनोमियल है, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ रिस्पेक्टिव पावर्स ऑफ cos थीटा, तो आपके पास आया a इक्वल टू 16 एंड b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 0। तो ये एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व सर कोई है मतलब स्मॉलर में, मतलब सॉल्विंग जिसमें कम हो?
सर क्योंकि इसमें ना मतलब अगर स्पीड पे करे तो एरर हो सकता है सर। हाँ ठीक है, तो एक तरीका तो है, नहीं इसके तरीके बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, इससे फास्ट तरीका भी है और उससे फास्ट तरीका भी है। तो चलो, टाइम तो लगेगा, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, बट देर आर अदर वेज, उसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, देखो ध्यान से। एक तरीका तो ये है, देखो कि cos 5 थीटा है, समझ रहे हो, cos 5 थीटा का वैल्यू चाहिए, तो ये इनफैक्ट रियल पार्ट ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5 है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। और अगर मैं इसका रियल पार्ट निकालना चाहता हूं तो हमें इस बाइनोमियली एक्सपैंड करना पड़ेगा, मतलब वो पास्कल्स ट्राइंगल से एक्सपैंड करना पड़ेगा इसको, तो मैं कर दे रहा हूं। ठीक है, आएगा तुम्हारा cos थीटा की पावर 5 प्लस 5 टाइम्स cos थीटा की पावर 4 इंटू आयोटा साइन थीटा प्लस 10 टाइम्स cos थीटा की पावर 3 इंटू आयोटा साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड टेन टाइम्स cos थीटा की पावर 2 इंटू आयोटा साइन थीटा का क्यूब, तो आयोटा क्यूब माइनस आयोटा साइन क्यूब थीटा, एंड प्लस 5 टाइम्स cos थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा की पावर 4, तो साइन 4 थीटा, एंड प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 5, तो आ जाएगा माइनस, प्लस क्या माइनस आएगा, माइनस साइन 5 थीटा, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। अब इसका हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, राइट, तो इट्स इजी टू, आयोटा वाला टर्म जहां जहां है उसको तो मतलब इग्नोर मारो, सीधे सीधे तो cos 5 थीटा वाला टर्म यहाँ से आएगा, फिर ये तुम्हारा एक ये वाला टर्म आएगा, है ना, और फिर एक टर्म तुम्हारा ये वाला आएगा, राइट, और लास्ट वाला क्या था, cos थीटा की पावर 0 आयोटा साइन थीटा की पावर 5, तो आयोटा की पावर 5 किया हमने, तो इसमें आयोटा आएगा, इसमें आयोटा आएगा, तो क्या आया बोलो, तो यहाँ से रियल पार्ट आ गया cos 5 थीटा एंड प्लस 10 टाइम्स cos क्यूब थीटा, मतलब प्लस के बजाय माइनस लिखो, cos क्यूब थीटा, बोलो cos क्यूब थीटा इंटू वॉट, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, एंड प्लस 5 टाइम्स cos थीटा इंटू साइन 4 थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको इसका कंपेयर कर लेना, उससे तो बेटर है, हाँ यस सर। उससे बेटर है। अब इसके अलावा और क्या तरीका है वो भी बता दे रहा हूं, तो इसको मैं हटा दूं, यस सर। यस सर। वो एक्सपेंशन मैंने जो किया वो अभी पास्कल ट्रायंगल से किया, आपको ए प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स की पावर 5 का एक्सपेंशन मैंने बताया था ना, x प्लस वाई की पावर 5, वैसे ही किया मैंने, राइट, और उसी को बाइनोमियल से भी 5c0 5c1 5c2 5c, ये कोएफिशिएंट हो जाते हैं, 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5, तो 6 टर्म के कोएफिशिएंट आ जाएंगे रिस्पेक्टिवली, तो बाइनोमियल एंड परमुटेशन करने के बाद वो और आसान हो जाएगा। एनीवे इसके बाद आते हैं जो तीसरा मेथड है, वो है कि भाई अगर आपने बोला कि ये cos 5 थीटा की एक आइडेंटिटी है, a cos थीटा की पावर 5 प्लस b cos थीटा का क्यूब प्लस c cos थीटा प्लस d, इट इज आइडेंटिटी इन थीटा, क्योंकि थीटा ऐसा तो इन्होंने बोला नहीं कि थीटा की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वैलिड है, बोल रहे हैं कि थीटा की हर वैल्यू के लिए अगर ये वैलिड है तो ABCD क्या है, तो एक आइडेंटिटी इन थीटा, and since it is identity in theta,
So it must be valid for every value of theta. So I am free to substitute suitable values of theta and then determine. So let us put theta as for instance theta is pi by 2 and 0 and pi by 3 and pi by 4. ऐसा कुछ भी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ थीटा की. अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करता हूं तो मेरे को सीधे सीधे d0 आ जाएगा. cos 5 पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पर cos की वैल्यू 0 होती है तो ये सब 0 हो जाएंगे, सब केवल d आ जाएगा. तो 0 इक्वल टू d. क्लियर है? यस Yes, अब sir. अब मैं अगर थीटा के वैल्यू 0 पुट करता हूं तो व्हाट डू आई गेट? a प्लस बी प्लस सी, d तो 0 आ गया है, इज इक्वल टू 1. एक इक्वेशन आ गया. हेलो. यस Yes, सर. Yes, sir. अगर मैं थीटा की वैल्यू पाई पुट करता हूं, पाई, तो क्या आएगा? तो पाई पुट करने पर मुझे कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि उस केस में आएगा यहाँ -1. 5 पाई ऑड मल्टीपल पाई इज -1. या -a माइनस बी माइनस सी, तो -a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू -1, तो यही आ जाएगा a प्लस बी प्लस c1. तो आई डोंट गेट एनी न्यू इक्वेशन, सो आई एम नॉट ट्राइंग ऑफ पाई. लेट्स पुट पाई बाय 3 और पाई बाय 4. लेट्स पुट पाई बाय 4. पाई बाय 4 पुट करता हूं तो cos 5 पाई बाय 4 क्या होगा? पाई प्लस पाई बाय 4. तीसरा क्वाड्रेंट क्या होगा? मैं यहां कहीं नीचे कैलकुलेट कर देता हूं. -1/√2 इज इक्वल टू a टाइम्स 1/√2. 1/√2 की पावर 5, 4√2. b टाइम्स 1/√2 का क्यूब 2√2. c/√2. d तो 0 ही है. तो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 4√2 थ्रू आउट, 4√2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आएगा -4 और यहाँ आ जाएगा a प्लस 2b प्लस 4c. तो एक इक्वेशन और आ गया, a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू -4. डू यू एग्री? yes, sir. So don't you think that if I get one more equation our job is done? Yes, sir. यस सर. So that one more equation can be obtained if you put theta as pi by 3. थीटा को pi by 3 पुट करते हैं. चलो cos 5 pi by 3 क्या होगा बेटा? cos 5 pi by 3 is pi 2 pi minus pi by Cos 3. -60. 2 pi minus pi by 3. cos pi by 3 is half. एंड बाकी तो cos pi by 3 तो आपको पता ही है. तो यहाँ पर आपके पास जो रिलेशन आएगा वो मैं लिख रहा हूँ. लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया हाफ, चौथा क्वाड्रेंट का एंगल है. राइट साइड में हाफ की पावर 5, तो a बाई 32 प्लस b बाई 8 प्लस c बाई 2, d तो 0 ही है. तो 32 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट वन मोर इक्वेशन. व्हाट इज दैट इक्वेशन? a प्लस 4b प्लस 16c is equal to 16. Agreed? Yes, sir. अब ये d0 आ चुका है और abc की वैल्यू तो आप डिटरमिन कर ही सकते हैं. अब ये तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके हो जाएगा डिटरमिन. बहुत आसानी से होगा, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि 3 वेरिएबल का 3 इक्वेशन. जैसे अब देखो तो ये तीसरा इक्वेशन, अगर तीसरे में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करो, तीसरे में से दूसरे को, a एलिमिनेट हो रहा है, तो तुम्हारे पास इक्वेशन आएगा 2b प्लस कितना आ रहा है? 2b प्लस 12c. 2b प्लस 12c इज इक्वल टू 20. तो आ जाएगा b प्लस 6c इज इक्वल टू 10. एक इक्वेशन आ गया b प्लस 6 टाइम्स c इज इक्वल टू 10. और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आता है? a गया तो b प्लस 3c आया ना. बोलो बोलो. Yes, sir. b प्लस ट्रिपल c इज इक्वल टू -5. अब ये दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ गया 3c इज इक्वल टू 15. तो c की वैल्यू 5 आ गई.
सी की वैल्यू 5 किसी एक इक्वेशन में इसी में डाल दो सी को 5, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? -20 आ गई। और बी और सी की वैल्यू 20 और 5, -20 एंड 5 रिस्पेक्टिवली ए में डाल दो, तो बी प्लस सी कितना आया? -15, तो ए 16 आ गया। तो योर आंसर इज वेरी क्लियर, ए इज इक्वल टू 16 एंड सी इज इक्वल टू 5। बी गलत है क्योंकि यहाँ -20 होता तो सही होता, डी तो बिल्कुल गलत है। तो यू हैव गॉट द आंसर राइट। अब ऐसा नहीं है कि इसको करने में आपको एफर्ट नहीं करना था, इसमें भी एफर्ट लगता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा मिस्टेक होने के चांसेस कम है। Yes. इस मेथड में गलतियां होने के चांसेस Yes, कम है। sir. इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो इसके पहले वाला मेथड था वो भी अच्छा है, उसमें भी मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांसेस नहीं है, एक बार आप यूज टू हो जाओ तो एक्सपेंशन का। बट पहले वाले में थे, बट हाँ पहले वाले में है आ ही रहा था बारी बारी। प्लस माइनस की एरर हो जाती है। एनीवे 13th के बाद अब 14th करो। अब जरा 14th अपना अकल लगाओ तो जरा, तो जल्दी करो सभी लोग, क्योंकि 14th अब देख के समझ में तो आ गया होगा कि सोचना कुछ ऐसे ही है। सर हम्म सर जो पीरियोडिसिटी होती थी सर, वो जैसे एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो सर उनका मतलब एलसीएम लेते थे ना दोनों की पीरियोडिसिटी का, अगर एफ एक्स इंटू जी एक्स हो रहा हो तो। एलसीएम लेते हैं, बट एलसीएम लेने के बाद उस जो आंसर आता है पीरियड का, उसका जो सब मल्टीपल है, जैसे मान लो पीरियड टी आ गया तो t/2 t/3 पर भी चेक करते हैं, क्योंकि एलसीएम से जो आएगा वो पीरियड आएगा, फंडामेंटल पीरियड, मतलब वो टाइम पीरियड की मिनिमम वैल्यू हो, ये गारंटीड नहीं। तो सर मिनिमम जैसे वही और तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का मैं 2 पाई बारी बारी कर रहा था, बट आंसर पाई है सर उसका, क्योंकि Yes, साइन sir. एक्स इंटू कॉस एक्स का। हाँ, तो साइन एक्स और कॉस एक्स के प्रोडक्ट का 2 पाई है, तो 2 पाई आपने कर लिया, तो पीरियड 2 पाई है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, यस क्योंकि सर, टू बट पाई के बाद पीरियडिक होगा। यस लेकिन सर। उसके सब मल्टीपल पर चेक करना होता है, वो चेक करना किया नहीं होगा, इससे तुम्हें पता नहीं चला कि वो पाई, उसका पीरियड जो है वो पाई बाई पाई हो जाएगा, पाई। पाई हो जाएगा, यस सर। वही सर डाउट हो रहा था सर, मतलब कि नहीं वो नहीं, उसको निकालते समय। एक्चुअली क्या है ना कि हमेशा हर जगह एलसीएम तब करते हैं जब हमें सिंप्लीफिकेशन ना हो। जैसे तुम्हारा फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट? तो आप इसको 1/2 टाइम साइन 2x भी तो लिख सकते हो। यस सर। अब साइन 2x का पीरियड उसी प्रॉपर्टी से, साइन x का पीरियड 2 पाई होता तो 2 पाई अपॉन k वाली प्रॉपर्टी से 2 पाई/2, तो पाई आ जाएगा ना। हाँ सर। तो ऐसे पहले हमें फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, अगर वो कोई सिंप्लीफाइड वर्जन में चला गया तो डायरेक्ट पीरियड आ जाएगा, नहीं तो एलसीएम तो लगाना ही पड़ेगा। और जब एलसीएम लगाएंगे तो उसमें हमेशा याद रखो, एलसीएम मैंने लिखवाया भी है कि एलसीएम रूल के वायलेशंस हैं। वायलेशन मीन्स एलसीएम रूल doesn't, it guarantees the period but it doesn't guarantees the fundamental period. मिनिमम मतलब आ जाता है, बट वो एग्जैक्ट नहीं आता। हाँ, मतलब पीरियड आ जाएगा बट मिनिमम वैल्यू ऑफ पीरियड आए ये गारंटीड नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो ऐसे समझो आप कि मान लो किसी चीज का पीरियड 4 आया, तो अगर कोई फंक्शन 2 पीरियड से पीरियडिक है तो भी तो उसका पीरियड 4 होगा, हाँ यस सर, Yes, यस sir. सर। ठीक है ना? तो उसका अगर कोई कोई जो है मतलब कि 1 पीरियड से पीरियडिक है तो उसका पीरियड में भी 4 आएगा, क्योंकि पीरियड के मल्टीपल भी तो पीरियड होते हैं। तो लुकिंग एट दैट हमेशा सब मल्टीपल पे जाना चाहिए। जैसे मान लो पीरियड 4 आ गया और मुझे पता है कि मैंने एलसीएम रूल से निकाला है, तो 4 का आधा करो, है ना? तो देखो तो 4 का आधा पीरियड है कि नहीं, 4/3 पीरियड है कि नहीं, 4/2, 4/3, 4/4, इसको चेक करना चाहिए। अगर 4/2 पीरियड नहीं है तो इसका मतलब फिर नीचे पीरियड नहीं होगा, फिर वहीं पर ब्लॉक हो गया, तब 4 ही पीरियड होगा उसका। तो 14th क्वेश्चन हुआ, कैसे करेंगे बोलो? तो क्वेश्चन नंबर 14 में भी
दो तरीके हैं देखो, एक तो अगर अब ऐसा दिया हुआ ना साइन क्यूब एक्स प्लस साइन इंटू साइन 3x, साइन 3x को लिख सकते हो 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब यहां पर बिकॉज एक स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए तो बेस्ट है कि इसको एक्सपांड ही कर लो, और यहाँ एक्सपेंशन उतना टफ नहीं है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 साइन 4x, तो आ जाएगा 3 टाइम्स साइन एक्स की पावर 4, मतलब हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, माइनस 4 साइन एक्स की पावर 6 साइन एक्स की पावर 6 हो गया, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। यस और फिर इसको ओपन कर देना तो 3 टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स की पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 4 टाइम्स a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस माइनस a माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। a माइनस b। तो a क्यूब मतलब 1 माइनस बी क्यूब मतलब cos 6x माइनस 3ab, तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू a माइनस बी मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और फिर आप इसका टर्म बाय टर्म सेपरेट कर लो, फिर कंपेयर कर लो तो C0 C1 C2 C3। एक तो बात क्लियर है कि cos x की हाईएस्ट पावर 6 आएगी, तो यहाँ से डिग्री तो 6 है, तो ये वाला पार्ट तो क्लियर है कि n की मिनिमम हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इज 6, डिग्री इज 6, और इसको बिना सॉल्व किए भी बोल सकते हैं, तो n मैक्स इज 6। कैसे? क्योंकि साइन एक्स में जो डिग्री है, देखो साइन एक्स एक क्यूबिक है और ये 3 साइन 3 थीटा भी क्यूबिक होता है, तो ये 6 डिग्री का है। जो साइन में डिग्री होगी वही कॉस में डिग्री होगी, तो डिग्री 6 है, ये तो क्लियर हो गया, तो एन मैक्स आ गया, तो एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा जैसे कि ये C0 है, ध्यान देना, ये दिस इज C0। तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन में अगर x की वैल्यू को मैं π/2 पुट कर दूं, x इज इक्वल टू π/2 पुट कर दूं, तो cos π/2 0 होता है, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में आएगा C0 और लेफ्ट में sin π/2 1 एंड sin 3π/2 -1, तो C0 इज -1। तो एक ऑप्शन का डिसीजन और भी हो जाता है, ये वाला। ए ऑप्शन सही है और बी ऑप्शन गलत है, ये दो चीज तो डिसाइड हो गई। अब रह जाता है कि C1 C3 C5 C2 C4 का डिसीजन, ठीक है, तो उसके लिए आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वैसे और तरीके भी हैं, लेकिन उसमें वर्कआउट, जैसे मान लिया अगर मैं ऐसा बोलूं कि x को 0 पुट कर दो, तो एक कंडीशन ये आ जाएगी कि C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को पाई पुट कर दूं, पाई, तो यहां फिर 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 प्लस C4 माइनस C5 प्लस C6, ये 0 आ जाएगा। और जब इन दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि जो इवन वाले हैं C0 प्लस C4 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6, इसकी वैल्यू 0 आएगी। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा कि C1 प्लस C3 प्लस C5 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन तो और मिल जाएगी यहाँ से, बट by going by the coefficient collection and their relations is not suggestible here only because 7 कोएफिशिएंट है, C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो 7 वेरिएबल को ऐसा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बना के भी सॉल्व करना इज गोइंग टू बी मतलब टाइम कंज्यूमिंग। तो वो करने के बजाय ज्यादा प्रेफरेबल है किसी को एक्सपैंड करके और सारे एक ही बार में सारे कोएफिशिएंट निकाल लो। आ जाएगा कि नहीं? यस यस सर। तो वैसे आंसर जो इसका आता है वो ये आता है, ये C1 इक्वल टू C3 इक्वल टू C5, ये सब 0 आ जाते हैं।
C1 C3 C5 तीनों जीरो आ जाएंगे। यस सर। C1 इक्वल टू C3 इक्वल टू C5 इक्वल टू 0। वैल्यू तो और उसकी भी आ जाएगी, C2 C4 C6 ये सब की वैल्यू आ जाएगी, एक की -4 आएगी, किसी की 16 आएगी, ऐसा करके तो अगले स्टेप में आ जाएगा। तो ये आंसर में तुम्हारा ए और डी सही आएगा बस। अब आ जाओ, 15 तो हो ही गया होगा, आगे चलते हैं फिफ्थ फोर्थ गेम में, फोर्थ एक्सरसाइज में। हाँ सर जी, आप वो प्रिंट शॉर्ट कॉपी पेज सर, उसमें सिर्फ एक्सरसाइज थी, थ्योरी की। हाँ क्या बोला, क्या? जो सॉफ्ट कॉपी थी ना, तो उसमें थ्योरी पार्ट था नहीं। थियरी पार्ट तो उसमें जरूरत इसलिए नहीं है बेटा ना, क्योंकि थियरी पार्ट तो सारा मैं करा ही दे रहा हूँ आपको। उसके बाद अभी आपको जो बुकलेट्स मिलेंगी ना, तो उसमें थियरी होगा, समझ रहे हो ना? जितना मैं क्लास में करा दे रहा हूँ उस उतना इसमें नहीं है, ये बहुत ब्रीफ में थियरी है। जो ये स्टडी पैकेज है ना, उसके अंदर जो थियरी है ना, बहुत ब्रीफ में है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है। आपको जो क्लास में कराया जा रहा है वो तो बहुत डिस्क्रिप्टिव है। हाँ जी। ठीक है, तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4, इसमें कौन कौन सा डाउट है? जैसे क्वेश्चन नंबर 11 17 24 26 ये पूछा गया है मेरे से, बट उसके अलावा आप देखते जाओ, कहीं पर कोई डिस्कस करना है तो बता दो। जैसे पहला हो गया, फर्स्ट 3 में कोई डाउट? लगता है तुम लोगों ने किया नहीं क्या? नो डाउट। पहला दूसरा तीसरा में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। आदित्य तुमने किया है? और या तुम्हारा? सर 4 नहीं किया। हाँ 4 नहीं किया, गलत बात है ये। ए पार्ट कैसे किया? सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो साइन ए टू साइन बी को लिख सकते हैं, ठीक है। साइन साइन अल्फा इनटू साइन बीटा को लिख सकते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर इसको लिख देते हैं साइन 2 अल्फा अपॉन 2 2 सर। ठीक है, ठीक है। ये बेसिकली बन जाएगा हाफ साइन 2 अल्फा, और फिर साइन 2 अल्फा की रेंज आपको पता है, तो अल्फा की रेंज आ जाएगी। ठीक है, तो सेकंड भी हो गया होगा। थर्ड जो है वो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला। साइंस क्या थीटा को एक्स मान लो, कॉस क्या थीटा को वाई मान लो। तो एक्स को अगर आप साइन स्क्वायर थीटा ले लो और वाई को कॉस स्क्वायर थीटा ले लो, तो एक्स प्लस वाई 1 है, ये तो क्लियर दिख रहा है। फिर ये एक्सप्रेशन तुम्हारा आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, and that can be written as x plus y का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई एंड प्लस 3xy। तो बेसिकली माइनस एक्स प्लस वाई तो 1 है, तो माइनस 3xy एंड प्लस 3xy ये तो कैंसिल हो गया। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस 3 यही यही होता है ना जो मैंने लिखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्योंकि इसको इधर ले जाओ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब, वही वाला फार्मूला मैंने यूज किया। एनीवे एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। 1। ठीक है, ऐसे इसको cos 2 थीटा को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये भी वैसे ही आ जाएगा एक लाइन में आंसर। एनीवे तो आते हैं, इधर सब हो गया होगा। ये फोर्थ में भी कोई डाउट नहीं किसी को, फिफ्थ में भी कोई डाउट नहीं, राइट? नहीं है सर। यस सर। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कहाँ आ गए?
11th क्वेश्चन में क्या है देखो, 6th में भी कोई डाउट नहीं, 7th में भी डाउट नहीं है, 8th में भी डाउट नहीं है, 11th क्वेश्चन में डाउट पूछा किसी ने। 10 से लेकर 12 में 11th क्वेश्चन है। 11th के आसपास में अगर कोई डाउट है तो बोल दो, मैं 11th डिस्कस करने जा रहा हूँ। 11th क्वेश्चन क्या है, बी साइन बीटा इज ए साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है। b times sine of beta is equal to a times sine of 2 अल्फा प्लस बीटा, ये गिवन है और हमें इसी रिलेशन की हेल्प से ये चीज कैलकुलेट करनी है। ये कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई कॉट अल्फा की वैल्यू चाहिए। साइन कॉस में रिलेशन है, कॉट में ले जाना है, तो अगर आपको पता है कि अगर साइन कॉस में होमोजीनियस एक्सप्रेशन होता है तो टैन में भी कन्वर्ट हो जाता है और कॉट में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान देना है दो चीज पर, एक दोनों एंगल राइट्स जो हमें चाहिए उसमें एंगल क्या है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा, और साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा में हमें होमोजीनियस रिलेशन चाहिए। तो हमारा टास्क क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, एम टू ऑब्टेन होमोजीनियस इक्वेशन involving sine of alpha plus beta and cos alpha and cos of alpha plus beta। और इस एम को साइट करते हुए, इस एम को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको देखूंगा तो एक बात दिखेगी, आपको भी दिखेगी, अगर मुझे दिख रही है तो आपको भी डेफिनेटली नजर आएगी कि ये जो बीटा है ये अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा है। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा है, मानते हो? Yes. और Yes. ये जो है वो क्या है, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। यस। अब ये कंपाउंडेड हो गया और मैंने आपको बार बार बताया कि कंपाउंड एंगल के रिजल्ट होमोजीनियस होते हैं कि नहीं होते हैं? कंपाउंड Yes. एंगल के रिजल्ट्स होमोजीनियस होते हैं और होमोजीनियस एक्सप्रेशंस टैन में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और कॉट में भी। तो ऐसा कोई धक्का नहीं है, एकदम बिल्कुल वेल प्लान्ड एक स्ट्रेटजी है। ये प्रॉब्लम बनाई गई, वो भी प्लान करके बनाई गई, और एग्जामिनर का माइंड क्या था, यही जो फंडामेंटल दो बातें मैं आपको बताता हूँ वही एग्जामिनर का माइंड है इस प्रॉब्लम को बनाने में। तो उसको सॉल्व करने में भी वही, यू हैव टू जज द एग्जामिनर्स माइंड। अब इसको ओपन कर दो बेटा, अब इसको ओपन कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर तो कई तरीके से आ जाएगा बट इसको ओपन कर दो। कैसे ओपन करेंगे, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, बोलो क्या आएगा, b टाइम्स, बोलो साइन अल्फा प्लस बीटा, बोलो Cos alpha into cos alpha माइनस cos alpha plus beta sin alpha into sin alpha साइन अल्फा इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा, a टाइम्स, बोलो साइन अल्फा प्लस बीटा cos alpha plus beta into sin alpha। प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा। अब क्या करना है समझ रहे हो ना? अब हमें पूरे एक्सप्रेशन को अगर टैन में ले जाना होगा तो हम कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, बट हमें कॉट में ले जाना है तो डिवाइड बाय sin alpha plus beta into sin साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस एंटायर इक्वेशन। तो क्या आएगा, बी टाइम्स, बोलो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कॉस बाई साइन, कॉट अल्फा आ गया, Yes. माइनस यहाँ क्या आएगा बेटा, कॉट अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, cot alpha plus और राइट साइड में क्या आएगा, ए टाइम्स a cot alpha। कॉट अल्फा प्लस बीटा, यही है। Yes. अब हमें रेशियो अल्फा, कॉट अल्फा वाला टर्म इधर लाओ, तो b माइनस ए कॉट अल्फा इज इक्वल टू a प्लस बी कॉट अल्फा प्लस बीटा आया। Yes.
तो यहाँ से कॉट अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है? इट इज b minus a upon b. Yes, sir. So was that tough? No, sir. Was it easy? Yes, sir. It was not easy, but yes, definitely it is easy if you just keep the thoughts in your mind. फार्मूले आइडेंटिटीज तो आसानी से दिमाग में आ जाती हैं, बट जो एक फिलॉसफी होती है ना, वो पकड़ में आनी चाहिए, वो पकड़ में आ जाएगी अगर उसको दिमाग में रखो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा जब मैं रिजल्ट बोलता हूँ, रिजल्ट कराता हूँ, तो सिर्फ वो मत सुनो, उसके अलावा भी कुछ बातें मैं बोलता हूँ। वो कई बार वो बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो पकड़ने की बात होती है। कभी कभी आपको लगता होगा ये तो क्वेश्चन स्पेसिफिक सर कुछ बोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो समझ में आ जाता है, अगर तुम ध्यान से सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं, मैं एक जेनरिक बात बोल रहा हूँ, तो वो हर जगह बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगी। एनीवे 11th क्वेश्चन के बाद में आगे चलो। इसके बाद क्वेश्चन एक 17th क्वेश्चन था, बट लुक एट इट, कोई और क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई ट्रबल तो आप बोल सकते हो। इसको नोट कर लिए, इसको हटा दो। हटा दो सर। Yes, sir. चलो, तो इसमें 12 में तो कोई इश्यू नहीं था। साइन ए इक्वल टू साइन बी एंड कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन या किया नहीं? सी ऑप्शन सी ऑप्शन है, कैसे बताऊं? बता तो दो यार। 2 मिनट सर बता सर। सर कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? मतलब ये क्या पूछ रहा है तू? हैं मेहुल, तुम सो गया था क्या? सर मैं कोई और क्वेश्चन करने लग गया था सर। क्यों 11th क्वेश्चन तू देख नहीं रहा था क्या? 11 तो देख लिया सर, फिर उसके बाद सर समझ आ गया था दूसरा। नहीं, तो 24 ना मैंने सर डाउट दिया तो बड़ा बेसिक सा लग रहा था, फिर मैं उसको ट्राई कर रहा था कि वो क्यों नहीं हुआ मेरे से। तो पहले 12th क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। सर सर हो गया सर। बोलो बोलो। सर इसमें जैसे साइन ए इक्वल टू साइन बी करेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू 2 साइन बी कॉस बी, मतलब a/2 होगा। 2 साइन हाफ नहीं a/हाफ नहीं, एक मिनट, साइन ए इक्वल टू साइन बी लिया हुआ है, हाँ, टू और कॉस साइन। इक्वल टू कॉस बी। अब क्या किया तुमने? सर उसके बाद सर जैसे 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/t इक्वल टू 2 साइन b/2 इंटू कॉस b/2 हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, 2 साइन a/2
cos a by 2 इज इक्वल टू 2 sin b by 2 cos b by 2 हो जाएगा। 2 हटा भी सकते हैं, हाँ सर 2 हटा भी सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ऐसे कुछ किया। सर इसमें मैंने किया सर 2 cos स्क्वायर a बाय हाफ माइनस 1, तो सर उससे ना मैंने 2 cos cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर b by 2 माइनस 1। सर इससे फिर मैंने cos a बाय 2 और वो इक्वल कर दिया। cos स्क्वायर a by 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर b by 2, फिर क्या किया तुमने, मैंने इनको इक्वल किया बट 2 केस बन गए थे सर इससे। तो अगर सर मैं इसको अगर cos a by 2 इक्वल टू cos b by 2 करूं, और फिर सर मतलब sin a by 2 इक्वल टू sin b by 2 भी आ जाएगा ना, और फिर sin a माइनस b अपॉन 2 में सॉल्व करूंगा तो सर फिर वो जीरो आ तुमने जाएगा। बोला कि यहाँ से तुम्हारे पास दो रिजल्ट आएंगे, एक आएगा कोसाइन ऑफ a by 2 इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ b by 2, हाँ सर बट और एक और हाँ आएगा सर कोसाइन a by 2 इज इक्वल टू माइनस कोसाइन b by 2। हाँ सर बट मैंने तो सर वो पहले केस से कर दिया ना, तो सर फिर अगर आप पहले केस के साथ लेते हैं तो cos a by 2 को cos b by 2 कर देते हैं अगर, तो sin a by 2 sin b by 2 हो जाएगा, तो यहीं से आ जाएगा sin a by 2 इज इक्वल टू sin b by 2। तो अगर आप फर्स्ट केस के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्व करते हैं कि cos a by 2 cos b by 2 के इक्वल है, sin a by 2 sin b by 2 के इक्वल है, अगर इसको इस बात को ध्यान में रखो तो यहाँ से क्या आउटकम आता है, यहाँ से आउटकम आता है कि साइन a माइनस बी बाई 2 क्या आएगा, साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 आएगा, साइन ऑफ a बाई 2 sin by 2 into कोसाइन b cos बाई b 2 by 2 माइनस सर वो sin cos a बाई cos a 2 by 2। साइन b बाई 2। अब आप बोल रहे हो कि साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 दोनों सेम है, तो और सर ये और वो ये भी सेम सेम है, है, ये और भी वो सेम, भी ये तो फिर जीरो होगा, जीरो। हाँ सर ऐसा अब बोल। दूसरा केस करनी सर। तो नहीं, तो एक तो ये देखा, तो cos a माइनस बी बाई 2 भी तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा cos a बाई 2 cos b बाई 2 प्लस sin a बाई 2 sin b बाई 2, तो ये तो वो तो इक्वल है ना दोनों, तो ऐड हो गया वो तो। हाँ, तो अगर ये वाला केस होगा तो ये इक्वल हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, हो जाएगा साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2, नहीं तो भी नहीं होगा। सर फिर तो cos का है ना सर, बट sin तो मतलब हाँ, तो ये इसके बारे में तो नहीं बोल सकते, मतलब आपके पास एक आ रहा है ये है बट ये नहीं है, यही बोल रहे हैं। सर मैंने मतलब वही मेरे को समझ तो आ गया था कि 2 केस बनेंगे, बट फिर मैंने एक से तो करके एक तो निकालना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब जरा देखो, चलो ये एक तो तरीका है ही इसको वर्कआउट करने का, इसमें ये वाला आंसर फाइनली क्या है तुम्हारा, तुमने क्या आंसर रिपोर्ट किया था, सी कैसे मैंने रिपोर्ट किया? मैंने तो ए बोला था सर, मतलब वही। इसको देखो, बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है ना, तरीके कई हैं, एक तरीका तो ये भी है ना जिसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, साइन ए इक्वल टू साइन बी अगर दिया हुआ है तो दो एंगल्स का साइन सेम है, तो दोनों एंगल में क्या रिलेशन होगा, तो साइन जो है वो 90 plus theta and 90 minus theta. b इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n a होगा। जैसे n अगर 0 है तो b इक्वल टू a होगा, ये तो है ही, b इक्वल टू a भी हो सकता है, b a के इक्वल हो सकता है, अगर n 1 दे दो तो पाई माइनस a भी हो सकता है कि नहीं। देखो साइन की वैल्यू कब रिपीट होती है, तो b जो है a हो सकता है, पाई माइनस a हो सकता है, फिर 2 पाई प्लस a हो सकता है, फिर 3 पाई माइनस a हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। Yes, sir. फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू सेम आती है, 0 से पाई में दो वैल्यू सेम आएगी जिस पर साइन की वैल्यू इक्वल आएगी, फिर 2 पाई से 3 पाई में फिर से आएगी। अब इसको देखो तो a 2 पाई प्लस a 4 पाई प्लस a, तो इवन मल्टीपल पाई के साथ प्लस a और ऑड मल्टीपल पाई के साथ माइनस a, तो इसी को समराइज करके ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब है कि यहाँ से
जो ऑप्शन अगर लिखो तो इसको मैं दो पार्ट में लिखूं तो b इज इक्वल टू 2k पाई प्लस a होगा और b इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पाई माइनस a होगा। तो यहां से मेरे को जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो आ रही है, एक सेकेंड, यहां से पहले वाले से तो आ रहा है कि b माइनस ए जो है ना, b माइनस ए वो क्या है, b माइनस ए इज इवन मल्टीपल पाई, b माइनस ए बोला, a माइनस बी बोलो, और यहां से आ रहा है कि a प्लस बी इज ऑड मल्टीपल पाई। ये आया साइन ए इक्वल टू साइन बी को यूज करके, बट उन्होंने साथ के साथ ये भी दिया कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, दिया है कि नहीं दिया बेटा? ये भी तो दिया है ना, ये बात भी तो होल्ड करनी चाहिए, ऐसा थोड़ी केवल एक ही कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, दिस एज वेल एज दिस। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी मतलब b a होगा तो भी चलेगा, b माइनस ए होगा तो भी चलेगा, फिर 2 पाई प्लस ए 2 पाई माइनस ए, तो यहां से आएगा कि b इज इक्वल टू 2n पाई प्लस ए और 2n पाई माइनस ए। इसका मतलब बोल रहे हैं कि b माइनस ए या a माइनस बी की वैल्यू 2n पाई होगी तो ये वैलिड होगा, या a प्लस बी की वैल्यू 2n पाई होगी तो वैलिड होगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये दोनों कब वैलिड होंगे, तो ये दोनों वैलिड है इस केस के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक ऐसा सेट ऑफ रिलेशन है जिसके लिए दोनों कंडीशन वैलिड है, मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। कौन Yes, सी कौन सी? b माइनस b a माइनस माइनस ए और a माइनस बी एक ही बात है। तो आपने बोला कि a माइनस बी जो है वो 2k पाई होनी चाहिए, तो a माइनस बी बाई 2 क्या होगा बेटा? तो ये k पाई होगा, और इंटीजर मल्टीपल पाई का साइन क्या होता है? 0, तो साइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 क्या होगा? 0 होगा। कोसाइन ऑफ a माइनस बी बाई 2 की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, कोई इवन ऑड, के इवन है कि ऑड है, इसलिए ये डिनाई हो जाएगा, है ना, और ये डिनाई हो जाएगा। मतलब अगर ये वाला सही कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है तो हो सकता है कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी 0 हो जाए, साइन ए प्लस बी बाई 2 0 हो जाए, और या कॉस ए प्लस बी बाई 2 0 हो जाए, हो सकता है ऐसा। केवल एक इस ये वाले बात करें ना, सिर्फ साइन ए इक्वल साइन बी दिया रहता तो हमें ऑप्शन इस पे भी लगाना पड़ता और इस पे भी लगाना पड़ता, इस पे भी, इस पे, ये नहीं, ए प्लस बी 0 होगा, नहीं ए प्लस बी नहीं 0 होगा, तो ए ऑप्शन होगा ए प्लस बी बाई 2। कॉस ए इक्वल कॉस बी होगा तो दोनों आंसर होता, ये अगर सिर्फ ये दिया था, ये नहीं दिया रहता, तब ये भी होता और ये भी होता। सर ये तरीका मतलब ज्यादा होता है, इससे मतलब पक्का वही आंसर ही होगा। हाँ, पक्का आंसर वही होगा। ठीक है, तरीके और भी हैं, तरीके और भी हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट और आपको सीखना पड़ेगा, अभी किया नहीं हुआ है। जैसे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि साइन ए माइनस साइन बी 0 एंड कॉस ए माइनस कॉस बी 0। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CD फार्मूला, तो साइन सी माइनस साइन, ये होता है तुम्हारा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2 0, और यहाँ से आएगा 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन बी माइनस ए बाई 2 0। तो आप देख सकते हो कि साइन ए माइनस बी बाई 2 0 ये दोनों में आएगा, तो ये सबसे आसान है तरीका, applying CD formula which you have not done yet। तो आपसे ये अभी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट आज की क्लास के बाद आज शाम में ये भी आप अरे करने फिफ्थ लग। में यूज भी हो रहा था, मतलब जो थी उसमें थोड़े क्वेश्चन थे सर, कॉस नहीं, प्लस कॉस देखो, बी। जो यहाँ क्वेश्चन मैंने दिए हैं ना, उसमें किसी में भी यूज करना कंपलसरी नहीं है। मैंने देखा ना कि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 2 तरीके से निकाल के दिखाया, ठीक है, तो अगर मान लिया इस वाली एक्सरसाइज में दिया हुआ, इसका मतलब तुम्हें उसी तरीके से सोचना है, जो अगली में कह रहा था सर वो। हाँ अगले में तो यूज होगा, ऑब्वियसली यूज होगा। फिर वो डाउट आ रहे थे भाई। तो 13th हो गया है ना,
आगे चले। Yes. सर इधर 24th मत कराना सर, मैंने निकाल दिया। ये देखो भाई, इधर कोई और कोई डाउट तो नहीं है? No, sir, 73. 17 था, एक डाउट पूछा था किसी ने। 17 किसने पूछा था? 17 Sir, Sukrit. सुकृत, तुमने पूछा था। 17 क्वेश्चन में क्या इशू है? tan A दिया हुआ है और tan 2A इन टर्म्स ऑफ tan B। अब ये tan 2A है या tan स्क्वायर A है, पता नहीं। एनीवे क्या किया आपने? राइट हैंड साइड को देखो तो tan 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 A इज इक्वल टू 1 माइनस cos B इज 2 sin स्क्वायर B। upon sin B is 2 sin B by 2 cos B by 2. So you will get it is tan B by 2. Tan of A is tan B by 2. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सर b upon 2 is equal to n pi plus a. वो तो वही है, वो तो हो ही जाएगा कि यहाँ से आ जाएगा कि b by 2 is n pi plus a हो जाएगा। तो b जो है वो 2n pi plus 2a हो जाएगा। तो tan b जो है वो tan 2a हो जाएगा, क्योंकि 2n pi प्लस थीटा, 2n pi ऐड करने से फंक्शन, सारे फंक्शन सेम रहते हैं। तो tan b tan 2a हो जाएगा। तो tan 2a इन टर्म्स ऑफ tan b तो निकल गया। अब इसके बाद tan 2a, और यहाँ पर एक्सप्रेशंस में जो बात आ रही है वो आ रही है tan स्क्वायर a इक्वल टू tan b। ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। tan स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर b, ये भी बात वहाँ से होल्ड नहीं कर रही है। ये स्क्वायर है या 2a है, ये चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन का आंसर जरा चेक करो तो इसका। सर none of these बता रहा है तो None of these there. नहीं, इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा गड़बड़ है। अब जैसे इसमें बोला गया फाइंड tan 2a इन टर्म्स ऑफ tan b एंड शो दैट है, तो ये ऑप्शन MCQ कैसे हो गए? हाँ सर, यही दिक्कत आ रही थी। तो इसमें कुछ तो प्रिंटिंग एरर हुई है। tan 2a in terms of tan b, tan 2a is tan b। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि फाइंड tan 2a in terms of tan b ना हो और सीधे हो कि if tan a is equal to this then which of the following is true। तो ये tan स्क्वायर a के बजाय tan 2a हो तो हो सकता है। अदरवाइज tan स्क्वायर a इक्वल tan b तो नहीं होगा, tan स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर b भी नहीं होगा। tan स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर b प्लस 2 tan b, ये भी नहीं होगा। अगर इसको ओपन करोगे ना तो ये क्या आएगा? ये आएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो ऐसा आएगा tan ऑफ b माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan b इज इक्वल टू 2 tan a। तो इनमें से वो रिजल्ट भी नहीं कहीं होल्ड कर रहा है। tan स्क्वायर a तुम्हें चाहिए, तो यहाँ से अगर मैं tan ऑपरेट करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा टेंजेंट ऑफ b बाई 2 इज इक्वल टू tan a।
तो tan स्क्वायर A tan स्क्वायर B बाई 2 होगा। तो वहां से भी डिनाई हो जाएगा, ए ऑप्शन डिनाई हो जाएगा, बी भी डिनाई हो जाएगा, सी भी डिनाई हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस आंसर तो आ जाएगा, बट बात कुछ जमी नहीं। अच्छा नहीं लगा इसका ऑप्शंस देख के, कुछ गड़बड़ है इसमें। जान दो इसको, लिव इट, कुछ गड़बड़ है इसमें, मतलब प्रिंटिंग एरर ही है। अब जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा, छोड़ दो। और कौन सा क्वेश्चन था? ये 18th हो गया था, 18th एंड 19th हो गए मैं तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड से वो कर दिया। हाँ सर। साइंस का थीटा बाई 2 निकाल लिया, तो फिर फिर वो 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू करके कर दिया। फिर तुम्हें tan थीटा चाहिए, तुम्हें tan थीटा कैलकुलेट करना है, इसका ध्यान रखना। सर cosec स्क्वायर थीटा वो वाली आइडेंटिटी cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा बाय 2 उससे होता है। हाँ, आप पहले तो साइंस स्क्वायर थीटा बाई 2 तुमने निकाला होगा, है ना? यस ये आ गया x माइनस 1/2x, दैट मीन्स एक्चुअली इट इज 1/2 माइनस 1/2x। सो 2 से अगर मल्टीप्लाई भी कर दो तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x। तो 1/x क्या आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ जी सर। और 1/x अगर कॉस थीटा आ गया तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए tan थीटा। तो tan थीटा और कॉट थीटा में क्या रिलेशन होगा? तो इसी को tan थीटा चाहिए हमें, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा कर लो। वैसे कॉस थीटा आ गया तो tan थीटा डायरेक्ट निकाल दो। सर मैं वही पूछ रहा था सर, वैसे नहीं कर सकते जैसे आपने कहा था एक निकल गया उसके बाद फिर बाकी निकाल सकते थे वो? हाँ तो निकाल दो, कॉस थीटा 1/x है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा है, ऐसा ये 1 है, ये x है, तो सर ये हाइट आ जाएगी रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो फिर पेंडिंग। तो tan थीटा तुम्हारा आ गया। tan थीटा क्या आ गया? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही आ जाएगा। रूट ऑफ एक्स। यस सर। ऐसे ही ये, चलो 18th आ गया, 19th भी हो जाएगा। हाँ जी सर। यस सर। तो 24 एंड 26 में नहीं सर 24 हो 24 गया, कराना। यस सर। 24 कराना नहीं है तो कोई बात नहीं, 26 की बात कर लो। इधर कोई दिक्कत तो नहीं किसी में? हाँ बोल दो एक बार। नो सर कोई डाउट नहीं। 28 22 में कोई डाउट नहीं? नो सर आगे तक मेरे को तो नहीं है सर। बाकी जनता? नहीं है सर। 22 में डाउट नहीं है, पक्का ना? कितने लोग 22 क्वेश्चन अभी करके बता सकते हैं मुझको? मैं बता सकता हूँ। हाँ तुम तो बता। यस सर बता दो। इसकी रेंज चाहिए tan x, tan 3x को केवल। चलो बताओ कैसे करेंगे, कौन बोलेगा? सुकृत? हाँ जी सर। तो सर पहले तो सर स्पैन कर दिया था, पूरा खोल दिया था, तो फिर और tan फिर 3x को लिखा 3 tan x माइनस tan क्यूब x इंटू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, यही लिखा था। हाँ जी सर फिर सर tan x कट हो गया था,
केस मान करके इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो 1 माइनस 3 tan square x डिवाइडेड बाई 3 माइनस tan square x, ये y अब आ सर गया। अब सर tan स्क्वायर x को सर x स्क्वायर से वो कर दिया था, सब y स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट, e स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर दिया था सर, क्योंकि वो सर भी करने की जरूरत नहीं है, वो भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि tan x रियल है, तो वैसे तुमने tan x रियल है तो tan स्क्वायर x को x स्क्वायर मान लिया तुमने, हाँ जी चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो सब करने के बजाय स्ट्रेट अवे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 3y माइनस वाई tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x 3 माइनस वाई tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस 3y। तो tan स्क्वायर x आ गया, क्या आया, 1 माइनस 3y अपॉन 3 माइनस y, एंड tan स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, क्योंकि tan x को 0 करेंगे तो tan स्क्वायर x 0 होगा, और tan x अगर 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू π/3 की मल्टीपल नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो यहाँ से आ जाएगा वेविकर मेथड, एक है तुम्हारा 1/3, एक है 3, और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 3 टू अरे यहाँ पर 1/3, यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, 1/3 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ऐसा आएगा। तो आंसर आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी सर। अच्छा सर, मैंने सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऐसे ही करा था, सब्स्टिट्यूट तो कम लिखने के लिए करा था, ठीक और है, ऐसे ही करा था क्रॉस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आंसर है y डज नॉट बिलोंग्स टू -1/3 to 3, बी ऑप्शन आ गया, किसका आंसर आ गया बी। 24th जो था, 24th किसका डाउट था? सर मैंने बोला था, बट सर हो गया सर मेरा। हो गया था, ठीक है। तो आगे चलो, ये 25th हो गया। 26 देखो, ये है 26, 26, 28 सभी ठीक ही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 29, 30, हाँ जी बोलो। 26 कौन करके बताएगा? मेरा हो गया था चलो सब जाओ। सर। 2 साइन थीटा अपॉन 2 है, तो सर हम इसको लिख देते हैं रूट 2 माइनस 2 कॉस थीटा। 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 किस एंगल में है? थीटा बाई 2 किस क्वाड्रेंट में है? थीटा बाई 2 लाइज 3π/4 टू फोर्थ कॉस 2 पाई। तो ये तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ में सर थीटा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में। थीटा बाई 2, हाफ थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड दैट मीन्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 पॉजिटिव है, ये पक्का है। फिर क्या किया, इसके बाद क्या किया, हाँ बोलो। सर 2 साइन थीटा बाय 2 इसको सर वो कॉस थीटा में देगा सर, डबल एंगल से, कि रूट 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, पर तो तब तो सर हो ही जाता सर, फिर तो रूट इतना निकालना था, तो ऑप्शन में तो दिख ही रहा था सर कि ये पहले भी करा होता ना सर एक्चुअली, तो ऑप्शन देख के पता लग गया था कि इसका स्क्वायर होगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। हाँ, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए कि ऑप्शन को अगर देखो तो 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा क्या है, तो 1 प्लस साइन थीटा एक्चुअली है साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2, एंड सिमिलरली अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा क्या है?
तो ये है मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो अगर इनको ऐड करके हमें डबल साइन थीटा बाई 2 है ना, 2 साइन थीटा बाई 2 चाहिए, तो तभी होगा जब ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव। टू साइन थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। अब सिर्फ आपको ये देखना है कि ये जो एंगल है, ये इस इंटरवल में साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 में कौन बड़ा है, कैसे पता चलेगा? तो पहली बात है कि ये जो थीटा बाई 2 जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो बिकॉज साइन थीटा बाई 2 पॉजिटिव है और कोसाइन थीटा बाई 2 नेगेटिव है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई 2 पॉजिटिव है, तो ये तो पक्का पॉजिटिव क्वांटिटी, ये वाली है ना, ये वाली पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। तो इसको तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा बाई 2 प्लस माइनस कॉस थीटा बाई 2, मॉड की जरूरत नहीं है। अब रही बात इसकी, वो नेगेटिव है नहीं ये नेगेटिव है, कैसे जज किया तुमने? सर, क्योंकि सर साइन होता है वाई कोऑर्डिनेट और सर 3 पाई/4 और पाई के बीच में, तो सर वो तो फिर वो वहां से तो सर वाई कोऑर्डिनेट घटता है और एक्स बढ़ता है, तो कम ही है उससे। ये साइन का ग्राफ है और ये कोसाइन का ग्राफ है। और हम जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं वो 3 पाई/4 से पाई, मतलब हम लोग इस इंटरवल की बात करें, इस वाले इंटरवल की बात करें, इस ये वाला इंटरवल, इस इंटरवल में पाई/4 पर 3 पाई/4 पर साइन और कॉस अपोजिट साइन के और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। इसके बाद 3 पाई/4 के बाद क्या होता है कि साइन का मॉड्यूलस कम होता है और कॉस का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, तो नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो ये नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 विल बी अ नेगेटिव नंबर when theta by 2 belongs to 3 पाई/4 से लेके पाई। इसलिए मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 विल बी एक्चुअली माइनस ऑफ साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। Yes. तो हमारा जो आउटकम आ रहा है वो देखो बड़ा क्लियर है, सिंपल सी बात आ रही है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा जो है, अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, ये तो आ रहा है क्या, ये आ रहा है माइनस कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। बोलो हाँ या ना, यही आ रहा है ना, माइनस Yes. कोसाइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। वेरेज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा क्या आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा, बोलो इसको बोल दो, ये साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 आ रहा है यहां से, ये है ना, तो साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो अब ये दोनों को ऐड करके अगर ऐड करोगे दोनों को, तब तो ये -2 कॉस थीटा बाई 2 आएगा, तो पहला वाला डिनाई हो गया, पहला वाला डिनाई हो गया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, √1 माइनस साइन थीटा माइनस √1 प्लस साइन थीटा, तो तुम्हारा आंसर आएगा 2 साइन थीटा बाई 2। तो √1 माइनस साइन थीटा माइनस रूट ऑफ, ये बी आंसर सही आ गया। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस ऑफ 2 साइन थीटा बाई 2 आएगा, है ना, तो ये भी डिनाई हो गया और ये भी डिनाई हो गया, सिर्फ ये आंसर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर?
26वां क्वेश्चन किसका डाउट था? मेहुल तुम्हारा था या ध्रुव? नहीं सर मेरा तो। अभी क्लियर है? यस सर। और बोलो। सर जो कॉम्प्लेक्स के भेजे थे। पहले एक सेकंड, कॉम्प्लेक्स के मैं देख लूंगा डाउट। कॉम्प्लेक्स के डाउट मैक्सिमम तुम्हारे तो वही हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ करके, और वो भी जो है सब वो क्यूब रूट एंड एनेट रूट ऑफ यूनिटी वाले हैं। सर मैंने देखा सर मोस्ट क्वेश्चंस ना मतलब वही है, क्यूब रूट्स पे ज्यादा थे सर ना। कहाँ से तुमने क्वेश्चन, कौन सी बुक कर रहे थे? सर मैं आरडी ऑब्जेक्टिव करनी शुरू करी तो फिर मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, फिर मैं करता ही है, काफी करी है। ठीक है, तो सेकंड राउंड भी कर लोगे ना, तब करोगे तो ज़्यादा ठीक है। तो ज्योमेट्री भी सर काफी होती है और सर क्यूब रूट भी काफी होता है हाँ, सर। ज्योमेट्री और क्यूब रूट भी ज्योमेट्री का ही पार्ट है बेटा। जब हाँ nth सर। रूट यस ऑफ सर। यूनिटी जब मैं डिस्कस करूंगा तो ज्योमेट्रिकल पार्ट ही है, इसलिए उसको बिना उसको प्रॉपरली डिस्कस किए हुए करने से मजा नहीं आएगा फिर। ठीक है, चलो पहले इसकी बात करो। ये सारे हो गए, इसमें और कोई तो डाउट नहीं किसी को? नो सर। नो सर, अब तो सारे हो गए। चलो जी, इधर के सारे हो चुके हैं फिर। 30 तक सारे हो गए हैं। 30 के ये कौन सा एक्सरसाइज था? T4। T5 में 3 क्वेश्चन पूछे हैं आप लोगों ने। सर T5 में शायद ना जो मैंने पूछे हैं वो थोड़े cos A प्लस cos B टाइप के शायद। सर T5 आपने करी। अभी ये चलो कुछ क्वेश्चन तो हो सकते हैं इसमें से, ऐसी बात नहीं है। कुछ और है सर, कुछ cos 18 36 जो आपने बताया था ना सर, वो करके कुछ तो ऐसे हो रहा हाँ, तो पहले तो 7 मैं देख लेता हूँ जो पूछे हैं, अगर वो रेलिवेंट है तो अभी डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर इसको छोड़ करके गेम को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूछा गया 7 12 13, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? cos 12 cos 84 cos 156 प्लस cos 132। ओके ओके ओके, मैं समझ गया। अभी ये सब में सब सी डी फार्मूला यूज हो रहा है, सी डी फार्मूला है। यस सर। एटसेट्रा। मिक्स यूज हो रहा है आज की क्लास के बाद। यस 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 यस, ये सारे आज की क्लास के बाद। हालांकि इसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, हो गए तो सर काफी मतलब कर लिए थे बट आ रहे थे जैसे थोड़े से। 12th नहीं होगा, 11th हो जाएगा, 11th हो जाएगा आराम यस से। सर। यस सर। और तुम्हारा इवन कंपोनेंट वगैरह सब। 9th भी हो जाएगा, 11th हो जाएगा, 9th हो जाएगा, 6th हो जाएगा, ये 5th हो जाएगा, ये सब कुछ कुछ 10th भी हो जाएगा। बट इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन है वो सब सी डी फार्मूला पर बेस्ड है, और कुछ और मिसलेनियस सीरीज पर बेस्ड है। ठीक है, आज की क्लास के बाद इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। गेम में क्या था तुम्हारा डाउट? गेम में 3 क्वेश्चन का डाउट आप लोगों ने पूछा हुआ है। लेट मी चेक। गेम 4 एंड 5, गेम 3 हो गई सबकी? यस सर। गेम 4, गेम 4 का आपने बोला क्वेश्चन नंबर 40। यही यही क्वेश्चन बेटा? किसका डाउट था ये? मैंने लिया था। इसमें तो सर अंडर रूट करके सर मॉड आ जाता है सर। हो जाता ये क्वेश्चन आई थिंक किसी ने तो पूछा था कल के, मैंने ही पूछा था। नहीं कल के क्लास में भी एक बच्चे ने पूछा था डाउट क्लास में।
देखो एक तो कंफर्म है कि इसको सेकेंड माइनस टेन में तो बदल ही जाएगा ये, है ना। ये देखो क्या हुआ, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं ऐसा, 1 माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो ये हो गया तुम्हारा रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स का होल स्क्वायर, that is equal to mod of 1 minus sin x by cos x, that is equal to mod of 1 minus sin x over mod of cos x. But remember 1 minus sin x is always non-negative. sin x की वैल्यू मैक्सिमम 1 होगी तो ये 0 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 0 है। यस सर, मिनिमम 0 होगा। तो अगर ये नॉन नेगेटिव है तो इसका मॉड हट जाएगा अपने आप। तो आंसर आ गया तुम्हारा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन मॉड कॉस एक्स। अब मॉड कॉस एक्स में कॉस एक्स के साइन से डिसाइड होगा। तो अगर एक्स जो है वो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में है तब तो क्लियर कट सी बात है कि कॉस एक्स पॉजिटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये वाला इस इंटरवल में कॉस, इस पूरे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव हुआ तो ये आ गया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब ये हो गया सीकेंड एक्स माइनस टेन एक्स। और अगर x की वैल्यू अदरवाइज है, अगर x की वैल्यू अदरवाइज मतलब अगर इधर है, इधर इस वाले इंटरवल में π/2 से 3π/2, तो उस केस में ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। तो एक्सप्रेशन आएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा tan x माइनस सीकेन एक्स, tan x माइनस सीकेन एक्स। तो हो गया, ये प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर? यस सर। और कुछ? इसके बाद आपने बोला गेम 5 में 9 एंड 20, इसी का 25 भी करवा दो। इसी का सेम? यस यस सर, गेम 4 का। ठीक है। ट्वेंटी फिफ्थ। यस सर। क्या है 25th में? कौन सा है, ए पार्ट या बी पार्ट या दोनों? सर ए पार्ट। cot A is equal to tangent of n minus 1 times A. Show that one value of A is π/2n. This is what they are asking you. तो cot A होता है बेटा cot π/2 minus A, tan π/2 minus A। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को यूज किया। अब आपको पता है कि अगर tan A इक्वल टू tan B हो तो A इज n पाई प्लस B होता है कि नहीं? यस सर। tan A equal to tan B हो, if tan A equal to tan B, this implies B equal to n pi plus A. So keeping that in mind, I could write this as n minus 1 A is equal to n pi plus π/2 minus A, isn't it? यस सर। So let's put this that side, so it is equal to n A minus A cancel हो जाएगा, n pi plus π/2 minus A,
तो एन ए इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2। हमें चाहिए कि वन वैल्यू ऑफ ए इज, तो ए की वैल्यू क्या है? ए इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 अपॉन एन। एक बार चेक कर लो कहीं पर हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। वन वैल्यू ऑफ ए इज पाई अपॉन 2n। एक वैल्यू आएगी, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखूं तो क्या हो जाएगा जी? इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2n। ऑड मल्टीपल पाई बाई 2n होगा, तो इसकी जो वैल्यूज आएंगी इन्फिनिट वैल्यूज आएंगी। जैसे n की वैल्यू अगर 1 दे दें, 0 दे दें, n की वैल्यू 0 तो नहीं दे सकते, n की वैल्यू 1 दे दें तो 3 पाई बाई 2, n की वैल्यू 2 दे देंगे तो 5 पाई बाई 4, ऐसे वैल्यूज आएंगी। बट ये से पाई बाई 2n एन की वैल्यू कैसे आएगी? n की वैल्यू -1 दे दें तो माइनस पाई अपॉन -2, तो पाई बाई 2 आएगी। एक वैल्यू पाई बाई 2 आएगी, पाई ये बाई सर 2n 2n नहीं आएगा क्योंकि n की तो हम वैल्यू पुट ही कर रहे हैं सर फिर। पाई बाई 2 आएगी, पाई हाँ बाई सर। 2। तो वैसे जब शो करना ही ना तो सब्स्टिट्यूट करके शॉर्ट एक तरीका और भी है, एक तरीका और भी, वही मैं देख रहा हूँ, एक तरीका और भी है। अगर हम tan का ये कंपाउंड एंगल यूज कर लें तो लेट मी सी वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। 1 अपॉन tan a is equal to tan of बट उससे भी कोई फायदा तो नहीं होगा। सर इसमें ये एरर हो सकता है सर। पाई बाय 2n की बजाय पाई बाय n ही होना चाहिए। अगर पाई बाय 2n पुट करते हैं तो क्या आ रहा है? अगर हम tan a की जगह पाई बाय 2n पुट करते हैं तो tan ऑफ n माइनस 1 पाई बाय 2n है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2n, यही आ रहा ना? कॉट बाय बटी कॉम्प्लीमेंट। दैट इज cot पाई बाय 2n। ओ आई गॉट इट, आई गॉट इट। जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे उसमें मिस्टेक मुझे समझ में आ गई, क्या क्या गलती करी। गो बैक एंड यूल गेट द आंसर। कहाँ पर थे हम लोग इसके जस्ट पहले? यहाँ पर थे, यहाँ थे ना? समझ आया? गलती समझ आई क्या हुई? कहाँ मिस्टेक हुई? हेलो, मिस्टेक समझ में आई कि नहीं? इधर देखो, ध्यान से देखो।
मिस्टेक ये हुई कि ये n यहाँ दिया हुआ, तो यहाँ पर ये n क्यों, यहाँ तो k पाई लिखना पड़ेगा ना हमें। जो एक्चुअली क्वेश्चन में n दिया हुआ है वो और जो हम n जनरलाइजेशन के लिए यूज करो दोनों सेम थोड़ी होंगे भाई। Yes, sir. तो यहाँ पर k पाई प्लस a लिखो, यहाँ k लिखो k। अब आंसर आ जाएगा जी। यहाँ तक ठीक है। अब ये हटा दो। Yes, sir. यू गॉट द आंसर, इसके बाद सब सही है। तो वो छोटी सी एक मैथमेटिकल एरर थी और कुछ नहीं था। आंसर चाहे जैसे करोगे वही आएगा ना। वही मैं सोच रहा था कि आप एक तरीके से कुछ और, दूसरे से कुछ और तो नहीं आ सकता। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई क्या, k पाई अपॉन n प्लस पाई बाई 2n, यही है। वेयर k इज एनी इंटीजर, वेयर k कैन बी एनी इंटीजर। तो अगर k की वैल्यू मैं 0 देता हूँ तो a की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2n। और अगर मैं k की वैल्यू 1 देता हूँ तो a की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई n प्लस पाई बाई 2n। ऐसे k की अलग अलग वैल्यू के लिए इन्फिनिट नंबर ऑफ आंसर आएंगे, बट उसमें से एक वैल्यू पाई बाई 2n होगी, दिस इज फॉर श्योर। दूसरा तरीका ये तो है ही कि व्हेन यू से दैट वन वैल्यू ऑफ a इज दिस देन दिस मस्ट सेटिस्फाई दिस, तो a को पाई बाई 2n पुट कर दो, सेटिस्फाई हो रहा है। तो वो भी ठीक है, जो करके देखा था कि वापस कॉट a आ गया था। तो ये 25 हो गया, 25a हो गया। और कौन सा क्वेश्चन था इसमें, और कोई तो नहीं था इसमें? बाकी अगले क्लास में। बस चलो ठीक है फिर। क्या टाइम हो रहा है अभी? 7 बजे तो अभी जा रही है। ठीक है। तो चलो फिर आप शाम में मिलते हैं आपकी रेगुलर क्लास में। रेगुलर क्लास में आज हम लोग सिटी फॉर्मूला करेंगे यूजुअली, मुझे लग रहा है। बाकी सारा तो डिस्कस हो गया था। सर पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर कर देना। अभी कर देता हूँ सारे। सर